बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आपने काबा मुशर्रफ़ा की सफ़ेद ढलवान पर इन 6 भूरी टाइलों को देखा होगा और आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि इन 6 भूरी टाइलों की क्या ज़रूरत थी। आज की इस वीडियो में आपको इसी बारे आगाह किया जाएगा, साथ ही साथ वाक़या मेराज के बारे में बताया जाएगा। इस मकाम को मुसल्ला जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इस मकाम पर नमाज़ों के फ़र्ज़ होने के बाद सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पहली मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हुक्म से नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सिखाया और उनके औकात-कार का इल्म दिया। मेराज के पुरनूर वाक़े के बाद सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुसलसल 2 दिन हर 5 नमाज़ों के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस मकाम पर हाज़िर होते और हर नमाज की तरकीब और इसके औकात-कार के मुतालिक अल्लाह ताला का हुक्म सुनाते और नमाज का अमली नमूना पेश किया जाता। 2 रोज़ तक मुसलसल 10 नूरानी और रूहानी नमाज़ों की इमामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की कि दीन इस्लाम की इन इब्तदाई नमाज़ों में कई सहाबा कराम के साथ साथ नूरी मखलूक यानी फ़रिश्तों ने भी शिरकत की। पहली नमाज ज़ोहर की पढ़ाई गई और पहली 5 नमाज़ें दूसरे दिन फ़जर पर मुकम्मल हुईं और ये पाँचों नमाज़ें अपने औकात के शुरू होने के इब्तदाई वक्तों में पढ़ी गईं, जिससे हर नमाज के वक्त के शुरू होने का इल्म हुआ। दूसरे दिन ज़ोहर की नमाज से लेकर तीसरे दिन फ़जर तक की अगली 5 नमाज़ें इस तरह पढ़ाई गईं कि वो हर नमाज का इख्तितामी वक्त था और इस तरह नमाज़ों के तरकीब के साथ साथ इस मकाम पर नमाज़ों के इब्तदाई और इंतहाई औकात-कार का भी तयन हो गया। सन 1958 तक इस मकाम यानी मुसल्ला की निशानदही के लिए काबा के दीवार के करीब मुताफ के फ़र्श पर एक जानमाज के बराबर एक छोटा सा गड़ा बना हुआ था और लोग आसानी से इस मुबारक मकाम को पहचान लेते थे। ये गड़ा 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 28 सेंटीमीटर गहरा था। तवाफ़ करने वाले क्योंकि इस गड़े से टकरा जाते थे, इसलिए इसको बराबर कर दिया गया और इस मकाम की निशानदही के लिए सफ़ेद ढलवान पर 6 भूरी यानी ब्राउन मार्बल लगा दिए गए, जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, ये आम वाक़या नहीं था। इसके बाद वाक़या मेराज भी है। ये वाक़या मेराज के बारे में कहा जाता है कि वाक़या मेराज भी इंसान की अक्ल से बहुत दूर का वाक़या है और इसमें भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का बहुत अहम किरदार है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में भी जानें। एक दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राईल, कभी ऐसा भी हुआ कि आपको आसमान से ज़मीन पर नहायत उजलत और बरक़ रफ्तारी और नहायत मशक्क़त के साथ फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे निहायत सुरत के साथ ज़मीन पर उतरना पड़ा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, किस किस मौका पर? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली मरतबा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक्त अर्श इलाही के नीचे मकाम सिदरतुल मुंतहा पर था। मुझे हुक्म हुआ कि जिब्राईल, मेरे खलील की आग में पहुँचने से पहले फ़ौरन मेरे खलील के पास पहुँचो। चुनांचे मैं बड़ी सुरत के साथ इससे पहले कि वो आग में पहुँचते मैं उनके पास पहुंच गया। दूसरी बार जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से आजमाए जाने के मौके पर उन्हें ज़िबा करने की खातिर छुरी रखी हुई थी, तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुँचो और छुरी को उल्टा कर दो। चुनांचे में छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुँच गया और छुरी को चलने न दिया। तीसरी मरतबा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में गिराया तो मुझे रब ताला का हुक्म हुआ कि मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं की तह तक पहुंचने से पहले उन तक पहुंचूं और कुएं की तह पर गिरने से कबल ही उन्हें अपने परों पर उठाकर कुएं की तह में मौजूद एक पत्थर पर बिठा दूं। चौथी मरतबा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब काफिरों ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक को शहीद किया तो मुझे हुक्म हुआ कि जिब्राईल, फ़ौरन ज़मीन पर पहुँचो और मेरे महबूब के दंदान मुबारक का खून ज़मीन पर गिरने न देना। ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो खून अपने हाथों पर ले लो, और ए जिब्राईल, अगर मेरे महबूब का खून ज़मीन पर गिर गया तो क़यामत तक ज़मीन से न कोई सब्ज़ी उगेगी न कोई दरख्त। चुनांचे में बड़ी सुरत के साथ ज़मीन पर पहुंचा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को हाथों पर लेकर
ہوا میں اڑا دیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بھی کیسے کیسے مقام آئے اور کن کن مقامات سے گزر کر حضرت جبرائیل علیہ السلام روح الامین کہلوائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہمیں اپنا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔